रसोई के रहस्य के ऑन रिक्वेस्ट पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। ये सीरीज जैसे कि हमने आपको बताया आप ही के सवालों के जवाब देकर झटपट फटाफट आप पूछिए सवाल, हम देंगे जवाब। हमारे पास बहुत बार ये सवाल आता है कि हम दूध उबाले तो कैसे, हमें कैसे पता चले कि दूध उबल गया है और दूध उबल के बाहर निकल आया, अब इसका हम क्या करें? कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम दूध सेफली उबाल सके और गंदगी भी ना फैले? यही सब सवाल आपके आज इस एपिसोड में सॉल्व होंगे। हमारी एक्सपर्ट वीना मेहता वर्मा आपको बताएंगी कि आप किस तरह से दूध को सेफली उबाल सकते हैं और कौन सी ऐसी एक यूटेंसिल है जिससे कि आप और भी आराम से बिना मेस क्रिएट किए दूध उबाल सकते हैं। चलिए सुने एपिसोड। नमस्ते, मैं वीना मेहता वर्मा। आज मैं आप लोगों के साथ दूध बॉईल करने से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, हम सबको दूध हर रोज़ बिना किसी रुकावट के हमको बॉईल करना होता है और कई बार हमें 2-3 बार बॉईल करना पड़ता है। एज ए विजुअली इम्पेयर्ड हम दूध को आसानी से बिना गिराए कैसे बॉईल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो आप में से बहुत लोग चाहते होंगे हम पतीले में ही बॉईल करना। तो पतीले में बॉईल करने के लिए टिप ये है कि जितना आपके दूध का क्वांटिटी है, मान लीजिए आपके पास 2 लीटर दूध है जिसको आपको बॉईल करना है, तो आपको उसके डबल साइज का बर्तन लेना है। लगभग 4 से 5 लीटर का बर्तन का साइज होना चाहिए जिसमें आप दूध गर्म करेंगे। उससे होगा ये कि बड़ा बर्तन होने की वजह से आपका दूध बॉईल होने के बाद कम चांसेस है कि गिरेगा। बर्तन का शेप ज़्यादा चौड़ा ना हो, बर्तन आपका लंबा और गहरा हो। दूसरी बात कि दूध गर्म करते समय और सेफ होने के लिए हैंडल वाला चौड़े कटोरे जैसा शेप का बर्तन आप दूध में रख दें ताकि वो बॉईल होकर ऊपर आए और गिरे ना। दूध को हम हाई फ्लेम पे नहीं बॉईल करेंगे, दूध को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे। और आप सब जानते हैं कि दूध जब बॉईल होता है तो एक दूध बॉईल हो जाने की खुशबू आती है और दूध बॉईल होते वक्त हमें एक आवाज़ भी आती है जब वो उबल कर ऊपर आता है। दूसरा एक और जो आसान मेथड है वो है मार्केट में से आप विसल वाला मिल्क बॉयलर लेके आए। मिल्क बॉयलर स्टील का, एल्युमिनियम का मिलता है। 2 तरह के शेप में आते हैं, एक पतीला स्टाइल होता है, एक लंबा स्टाइल में होता है, जग स्टाइल में। यह बर्तन ऐसा होता है कि आप लोग ये इमेजिन करें एक बर्तन के अंदर दूसरा बर्तन फिक्स्ड है, दोनों बर्तनों के बीच में बहुत कम गैप है और साइड में इन दोनों बर्तनों के बीच में एक होल है, एक छेद है जिसमें एक विसल लगा हुआ है और वो विसल ढक्कन की तरह खुलता और बंद होता है। उस विसल नुमा ढक्कन को हम खोलते हैं और दोनों बर्तनों के बीच में हम पानी भरते हैं और उस ढक्कन को बंद कर देते हैं। और पतीले के बीच का जो हिस्सा है उसमें हम दूध डालते हैं और गैस में रखने के बाद इसको ऑन करते हैं। तो जब पानी बॉईल होता है दोनों बर्तनों के बीच में, उससे जो मेन जगह है पतीले का जहाँ हमने दूध डाला है वहाँ पे वो दूध बॉईल हो जाता है और वो बिल्कुल गिरता नहीं है। ढक्कन वाले आते हैं। आप लोगों में से बहुतों के मन में ये सवाल होगा कि ये दूध क्या सही तरीके से बॉईल होता है, मलाई जमती है? हाँ, इसमें दूध बहुत अच्छे से बॉईल होता है और मलाई भी ऊपर आता है। तो ये हमारे लिए विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ये बहुत कन्वीनियंट है।
मार्केट में किसी भी बर्तन की दुकान पे अगर आप जाकर बोलेंगे मिल्क बॉयलर चाहिए, आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिल जाता है, स्टील का ले बेटर होगा, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप। और आपको अपने फैमिली साइज़ के हिसाब से आपको पता होगा कि कितना लीटर वाला चाहिए। मार्केट में हर साइज़ का अवेलेबल है, 1 लीटर से लेकर 5-6 लीटर तक का भी। ये बहुत कन्वीनियंट मोड है और सीटी इतनी तेज़ आती है कि आपके पड़ोसियों को भी पता लग जाएगा कि आप मिल्क बॉईल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप आसानी से और टाइम बचाकर अपना मिल्क बॉईल करें और इंजॉय करें। थैंक यू। ये था रसोई के रहस्य का आज का एपिसोड। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड के बारे में आपके ओपिनियंस, व्यूज और रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कुछ हो तो डू कनेक्ट विद अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। जुड़े रहिए अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए नमस्कार।